उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में वैक्सीनेशन फर्जीवाड़े का मामला अब गरमाने लगा है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक का बयान भी सामने आया है। वहीं इस मामले का पूरा खामियाजा पोल खोलने वाली महिला कर्मचारी को झेलना पड़ा है। आपको बता दें कि 4000 वैक्सीन डोज के फर्जीवाड़े में पोल खोलने वाली महिला कर्मचारी को निलंबित कर जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपने आप को बचाने का काम किया है और बड़ों पे रहम छोटों पे सितम की कहावत सच साबित कर दी है। कोरोना वैक्सीन के फर्जीवाड़े में मियागंज के प्रभारी रहे आफताब अहमद के भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली कोल्ड चेन कक्ष की प्रभारी संगीता पटेल को निलंबित किए जाने से पूरे फर्जीवाड़े पर लीपापोती करने की बात सामने आ रही है। नहीं, अगर डॉक्टर आफताब अहमद जो वहाँ के सीएससी के प्रभारी हैं, अगर उनके द्वारा इस तरीके का कृत्य किया गया है तो ये पूर्ण रूप से मोदी जी और योगी जी की छवि को धूमिल करने का काम इस अधिकारी ने किया है। मैं तो चाहूँगा कि जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं कि हमारी 130 करोड़ आबादी वाले देश में एक एक जन तक ये वैक्सीन पहुंच जाए और लग जाए, और यही सपना हमारे परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कोई वैक्सीन से बाकी न रहे। लेकिन इस तरीके के अधिकारी और कर्मचारी अगर मिल के इस तरीके का घोटाला या गड़बड़ी कर रहे हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहां तक कि मेरे से ज्ञान में है कि उनको इस पद से हटा दिया गया है। आगे की जांच की रिपोर्ट 3 दिन में आ जाएगी। 3 दिन में जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई भी होगी। अगर एफआईआर करने की जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी होगी, अगर जेल भेजने की जरूरत पड़ी तो जेल भी जाएगी। जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी रहे डॉक्टर आफताब अहमद पर पहले पद से हटाकर जिला मुख्यालय से अटैच किया गया और कहा गया कि इन पर कार्रवाई करना जिला प्रशासन के हाथ में नहीं है। मुख्य सचिव को रिपोर्ट भेजी गई है और वहीं से कार्रवाई तय होगी। वहीं हद तो तब हो गई जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 4 सदस्यीय टीम गठित कर 3 दिन में रिपोर्ट मांगी थी। वैक्सीन फर्जीवाड़े की 4 सदस्यीय टीम ने अपनी जांच में सीएससी प्रभारी आफताब अहमद को दोषी पाया व संगीता पटेल को विभाग के खिलाफ बयान देने और सीएससी के रजिस्टरों में ओवर राइटिंग के मामले में दोषी बताते हुए अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंपी थी। सीएमओ सत्य प्रकाश ने संगीता पटेल पर निलंबन की कार्रवाई कर दी है और सीएससी प्रभारी आफताब अहमद को जिला मुख्यालय से हटाकर सीएससी बांगरमऊ से अटैच कर दिया है। फर्जी वैक्सीनेशन को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड हारून पर कार्यवाही करना तो दूर की बात, उसके मोबाइल फोन नंबर पर जारी की गई फर्जी आईडी की कोई जांच तक नहीं की गई। सूत्रों की माने तो इसी आईडी से सबसे ज्यादा फर्जी वैक्सीनेशन दिखाकर पोर्टल पर दर्ज किया गया। हारून को अलग से आईडी जारी कैसे कर दी गई? हारून को आईडी जारी करने में मुख्य भूमिका जिला प्रतिरक्षण अधिकारी नरेंद्र सिंह की बताई जा रही है। अगर पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड हारून व नरेंद्र सिंह है तो अब तक दोनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग अब तक ये नहीं बता पाया कि करीब 4000 वैक्सीन के डोज मियागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कहां से आए हैं और पोर्टल से कितने लोगों का फर्जी वैक्सीनेशन किया गया। इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं दे पाया, जो जिला स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों को भी संदेह के घेरे में खड़ा कर रहा है। ये मामला सीएससी मियागंज का है। 7 नवंबर में वहाँ पे 2 लोगों को मैसेज गया था सेकेंड डोज का, जबकि उनका वैक्सीनेशन एक्चुअल नहीं हुआ था। इसके बाद 10 तारीख को संज्ञान में आया कि सीएससी मियागंज में कुछ लगभग 3000 डोज आवासीय फ्रिज में रखी गई थी। घटना संज्ञान में आने के बाद इसकी जांच समिति बना के जांच की गई। 4 सदस्यीय जांच समिति थी, जिसमें डॉक्टर धीर सिंह थे, जिला अस्पताल से वरिष्ठ परामर्शदाता, क्षेत्रीय एडिशनल सीएमओ डॉक्टर ललित थे, वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर थे और रेफ्रिजरेशन मैकेनिक थे। इनको भेजा गया क्योंकि प्रारंभिक जांच में इन्होंने बयान दिया था कि फ्रिज खराब था, इसलिए वैक्सीन आवासीय फ्रिज में रखी गई, इसलिए रेफ्रिजरेशन मैकेनिक शामिल किया गया था। जांच समिति ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें इन्होंने ये कहा है कि दोनों के बयान आईओ और अधीक्षक साहब के बयान में ये आया सामने, दोनों के बयान विरोधाभासी हैं। आईओ का वैक्सीन का रखरखाव
सही नहीं पाया गया। कई जगह उसमें स्टॉक रजिस्टर में कटिंग थी, स्टॉक कैरी फॉरवर्ड करने में गलतियां थी, ओवर राइटिंग बहुत सी जगह थी। अधीक्षक ने आरोप लगाया कि हमने ये कहा था कि वैक्सीन जो है ILR खराब ILR से निकाल के दूसरी जगह रख दो, और कि आयोग कहना है कि अधीक्षक ने स्पष्ट कहा था कि वैक्सीन घर पे रख दो। तो दोनों के बयान विरोधाभासी हैं। जांच समिति ने दोनों लोगों को दोषी पाया है और जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पे IO संगीता पटेल को निलंबित किया गया है। और डॉक्टर आफ्ताब चिकित्सा अधीक्षक जो कि लेवल 3 के चिकित्सक हैं, इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव महोदय चिकित्सा विभाग 3 को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। ये जो है कि संगीता ने लिखित बयान में आरोप लगाया है कि उन्होंने जो भी किया है अधीक्षक के कहने पे किया है, जबकि अपने बयान में अधीक्षक आफ्ताब अहमद ने इन चीज़ों को नकारा है। तो दोनों बयान विरोधाभासी हैं और प्रथम दृष्टया इनको दोनों लोगों दोषी पाया गया है और दोनों पे कार्रवाई की गई है। इन पे कार्रवाई की गई, उन पे शासन को लिखा गया है डॉक्टर अधीक्षक के लिए, और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई उन्हें शासन स्तर से होगी। रिकॉर्डिंग में जो ये आया कि वैक्सीन कितने बजे आई कल, तो उन्होंने पहले बोला 7 बजे, फिर बोला 10 बजे रात में आई। उन्होंने ये भी कहा कि मैं उस समय नहीं थी। रिकॉर्डिंग में है कि मैं उस समय नहीं थी। तो संगीता पटेल उस समय नहीं थी, इसलिए वो भी ये स्पष्ट करने की पोजीशन में वो भी नहीं है कि वैक्सीन कितने बजे आई। वहीं इस मामले के खुलासे के बाद योगी सरकार के 14 करोड़ वैक्सीनेशन पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। साथ ही फर्जीवाड़े के पूरे खेल में सिस्टम के साथ जिला चिकित्सा विभाग अब सवालों के घेरे में खड़ा हो गया है। शायद इसीलिए पूरा जिला स्वास्थ्य महकमा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुख्य आरोपी डॉक्टर आफ्ताब अहमद को दोषी पाए जाने के बाद भी उस पर अटैचमेंट की कार्रवाई ही कर पाया है और अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जाना मुख्य चिकित्सा अधिकारी सत्य प्रकाश ने बताया है। आपको बताते चले कि कोल्ड चेन की प्रभारी संगीता पटेल ने पहले CSC प्रभारी के दबाव में रहकर CSC के रिकॉर्ड व अन्य कार्यों में किस तरह से कार्य किया है अपने बयानों में बता रही हैं। जब पूरा खेल मीडिया में उजागर होने लगा तो संगीता पटेल ने CSC प्रभारी के काले कारनामों की पोल खोलनी शुरू कर दी। संगीता के बयानों से जिला स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी। पूरे विभाग की पोल खुलते देख CMO सत्य प्रकाश ने उसे निलंबित कर दिया। CSC मियागंज में डॉक्टर के पद से प्रमोशन होने तक आफ्ताब अहमद की काली कमाई से खरीदी गई संपत्ति की भी संगीता पटेल ने पोल खोल कर रख दी है। संगीता पटेल का साफ साफ कहना है जिले की जांच टीम ने सही बिंदुओं पर जांच नहीं की है। पूरी जांच शासन से कराई जाए तभी पूरे फर्जीवाड़े का खेल उजागर होगा और हमें न्याय मिलेगा। सही बात है। अच्छा, उनके द्वारा जमीनें खरीदी गई जी हैं जी। अपने नाम खुद के या रिश्तेदारों के नाम? रिश्तेदारों के भी नाम, अपने नाम। अच्छा, कुछ नहीं, ये सब मेरी सरकार जो है उसको बदनाम करने के लिए ये सब साजिश की जा रही है। फर्जी जी, मेरी सरकार बदनाम की जा रही है। अच्छा जी, तो आपके हिसाब से ये शासन स्तरीय हमको ये जांच यहाँ की नहीं चाहिए, मुझे शासन की जांच चाहिए कि CC कैमरा भी देखा जाए और जहाँ पे पोर्टल हो रहा था हर उनके पास रिकॉर्ड देखा जाए, हमारा रिकॉर्ड देखा जाए, पूरा देखा जाए, तब मैं ये जांच मानूंगी। जब ये शिकायत हुई थी जिस दिन वैक्सीन पकड़ी गई उसके बाद CMO साहब भी आए, जांच टीम भी आई, क्या आपके ऊपर किसी तरह दबाव बनाया गया? CMO ने हमारे पे दबाव डाला। क्या बोले कि ये आपके सर हैं, आपका विभागीय मामला है, हम ही निपटाएंगे और फंसोगी तुम ही, वो तो हम निपटा लेंगे। कह रहे थे आपकी तो छोटी नौकरी है, आपके तो बच्चे भूखे मरेंगे, लेकिन आफ्ताब सर के जो है नौकरी चली जाएगी तो OPD कर लेंगे, कमाएंगे। अच्छा जी CMO साहब भी इस तरह से दबाव बना रहे थे। जी, लेकिन मैं सच का साथ देती हूँ और अगर सच को झूठ माना जाएगा तो कैसे चलेगा बताइए। पूरे मामले में लगातार CSC प्रभारी से लेकर उच्च अधिकारियों के बयान भी मीडिया के सामने बदलते रहे हैं। करीब 4000 वैक्सीन डोज को लेकर जो बवाल मचा था, अब उसी वैक्सीन को CSC के रिकॉर्ड में पूरा बताया जा रहा है। पूरा देश जहां पर कोरोना से महामारी से जूझ रहा था, वहीं
देश की सरकार 1 करोड़ वैक्सीनेशन को लेकर के खुशहाली मना रही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार है, वो 14 करोड़ वैक्सीन लगाने का दावा कर रही है। सवाल यह खड़ा हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के जनपद उन्नाव में जो CSC मियागंज से कुछ दिन पूर्व मामला निकल के आया था, और वैसे बुंदेलखंड पर दर्शकों को बहुत प्रमुखता से खबर दिखाई गई कि 4000 कोरोना वैक्सीन डोजेस की कालाबाजारी का मामला, फर्जीवाड़े मामला निकल के आया था। जिस मामले को लेकर के वहां के क्षेत्रीय विधायक ने भी मामले को उठाया था और उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की थी। जिला जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए 4 सदस्यीय टीम गठित करते हुए जांच कराई, 3 दिन की रिपोर्ट मांगी थी। उस रिपोर्ट के आधार पर वहां पर CSC में तैनात डॉक्टर आफ्ताब अहमद, चिकित्सा प्रभारी वहां के, और वहां की IO संगीता पटेल को दोषी करार दिया गया। जिस संगीता पटेल ने विभाग की काली करतूतों को उजागर किया था मीडिया के सामने, और उन्नाव जनपद के चिकित्सा विभाग की पूरी पोल खोल दी थी कि किस सिस्टम के तहत यहाँ पे काम किया जाता है, जिसको लेकर के उच्च अधिकारियों ने अपनी फर्जियत से बचने के लिए उसको निलंबित कर दिया। वहीं जो इस पूरे मामले का खलनायक था, CSC प्रभारी जो कहा डॉक्टर आफ्ताब अहमद, उसको वहां से हटा करके, पद से हटा करके जिला मुख्यालय से अटैच किया गया। उसके बाद में जिला मुख्यालय से उसे बांगरमऊ CSC अटैच कर दिया गया। CMO का कहना है साफ साफ कि इस पूरे मामले की जांच कराई गई, दोषी पाए गए हैं और पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी गई, शासन स्तर पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वहीं IO का कहना है साफ साफ ये भी है कि जिस तरह से इस मामले में पूरा फर्जीवाड़ा हुआ, कालाबाजारी हुई वैक्सीन डोजेस की, उसमें जिन बिंदुओं पर जांच होनी चाहिए थी उन बिंदुओं पर सही जांच नहीं की गई। जांच टीम ने भी एक पक्षी जांच की है। छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिया गया, बड़े को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या वाकई में उन्नाव जनपद में जिस तरह वैक्सीनेशन 4000 डोजेस के कोरोना वैक्सीन के एक CSC का मामला निकल के आया था, ब्लैकमेलिंग का, यहाँ कालाबाजारी का या फर्जीवाड़े का, तो क्या वाकई में 14 करोड़ वैक्सीन जो लोगों को लगाया गया, क्या उसमें भी कालाबाजारी की गई? वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के लिए भानु सिंह चंदेल की रिपोर्ट।